दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखलाया। जरा सी उम्र है बिटिया सीता की, सीता बचपन में कौतिक दिखलाया। श्री शंकर जी के धनवा को एक ही हाथ से उठा लिया। देर नहीं की, धनुष को उठाया, उसके नीचे भी लीप दिया और जब नीचे लीपा ये दशा देख ली महाराज जनक राज ने कि हमारी बिटिया ने बहुत बड़ा काम कर दिया कि आजकल बड़े बड़े बहादुरों ने वो काम नहीं किया। देखा जब जनकी राज ने ये सीता ने धनुष उठाओ दरबार में तुरंत पहुंची करके सबको फिर बचन सुनाओ। जनक राज ने देखा कि सीता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो हम भी आज संकल्प ले रहे हैं। किस बात का? किस बात का? जिसका वीर की महाशक्ति ये धनवा थोड़ी गिराएगी, बस उसी वीर कौन रे विवादा मेरी सीता विभाती जाए। ऐसे ही देखा जरा सी उम्र में सीता जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जनक राज की पुत्री जो है सीता, उसने महात्मा दधीच के हड्डी से जो नाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था बहुत भारी था, बड़े बड़े बलवानों से भी नहीं हिला करता था। सीता जी ने उसे उठाया, उसके नीचे लीप दिया, फिर वहीं रख दिया। ये दशा देखी जनक राज ने तो जाकर के दरबार में आवाज लगाई, सुनो उपस्थित सभी हमारे श्रोताओं, हमारे घर में बिटिया है बहुत बहादुर है, उसने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हमारे आंगन में जो धनुष रखा है उस धनुष को जो तोड़ देगा उसी के साथ में हम अपनी बिटिया सीता की शादी करेंगे। शादी सीता की उसी के साथ में। अब पत्र लिखने लगे महाराज जनक, पत्र लिखे, पत्र में हर पत्र में एक ही बात लिखी, केवल एक बात, बस उसी वीर को मेरा विवाद मेरी बिटिया विभाती जाएगी। एक बात, जितने पत्र लिखे देश विदेशों के लिए केवल एक बात लिखी परिषद जी, जिस महावीर की ये वीरता धनुष का भंजन करेगी उसके साथ में हम अपनी सीता की शादी करेंगे, वो भी विवाद के साथ। महावीर की
पत्र भेज दिए और सब पत्र में एक ही बात लिखी। जितने पत्र लिखे सब में एक ही बात लिखी कि जिससे महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी पीर को निर्विवाद मेरी लली विभा दी जाएगी। पत्र भेज दिए, देश विदेशों में पत्र भेजे। एक पत्र आजमगढ़ में जहाँ महात्मा विश्वामित्र रह रहे हैं वहां पर भी पहुंच गया। महात्मा विश्वामित्र ने उस पत्र को पढ़ा तो देरी नहीं की, चलने की तैयारी की। जवाब दिया, बेटा राम, आज हम तुम्हें एक जगह घुमाने चलेंगे। बोले कहाँ? बोले कहीं नहीं, जनकपुरी में, और महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर है। स्वयंवर, चलो शादी तो नहीं करनी है लेकिन देखने चलेंगे। सीता कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, देखने चलेंगे। परीक्षित जी, ये मालूम है तुम्हें कि जनकपुरी कहाँ है? तुम्हारे देश भारत में है या नहीं है? हाँ, मालूम नहीं? शांति बना के रखो भैया। बताओ जनकपुरी कहाँ है? कौन कह रहा राजस्थान में? जनकपुरी, ये राजस्थान तो अपने देश भारत में ही है। जनकपुरी कहाँ है? कौन से देश में है ये बताओ। नेपाल में है, याद रखना। नेपाल में। भैया के लिए तालियां लगाओ एक बार। हाँ। इतने गौर से सुन रहे हैं। याद रखना, जनकपुरी अपने देश से हटके है, नेपाल देश में। साथियों, इधर देश विदेशों में पत्र भेज दिए गए। विश्वामित्र को मिला है पत्र, तो सीता का स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण को तैयार किया। लला चले वहां से। पाते ही खबर स्वयंवर की, तो श्री जनक राज के धाम चले। विश्वामित्र वहां से राम लक्ष्मण को साथ में लिया, चल दिए। धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और जिस समय चले हैं साथ में शेषावतारी लक्ष्मण भी हैं। चले गए। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? आगे बढ़े। भगवान राम है, विश्वामित्र है, शेषावतारी लक्ष्मण। थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहड़ी उजाड़ निर्वन पशु पक्षी नजर न आते।
विश्वामित्र के साथ में दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण चलते चले गए। जब थोड़े आगे बढ़े तो उन्होंने कुछ देखा। किसने देखा? प्रभु राम ने देखा। उस जंगल में एक शिला पड़ी हुई है, शिला पत्थर की, और देखने में स्त्री लग रही है। देखने में स्त्री है पत्थर की। उसको देख करके प्रभु राम गुरु विश्वामित्र से बोले, गुरुदेव बोलो, ये क्या देख रहे हैं हम? और जैसे ही कहा ये क्या देख रहे हैं? ये शिला पड़ी हुई है पत्थर की, इसका मतलब क्या है? तो विश्वामित्र समझाते हैं, बेटा इसका मतलब हम बताएंगे तुम्हें। ये अहिल्या है जो ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी है। अच्छा, अहिल्या। और जब कहा अहिल्या है तो भगवान राम कहने लगे, गुरुदेव ये पत्थर की कैसे हो गई? गौतम ऋषि की पत्नी है तो ये पत्थर की कैसे हो गई? तो विश्वामित्र समझाते हैं, सुनिए। एक बार अहिल्या को इंद्र ने देखा। किसने? इंद्र ने देखा, मोहित हो गया। प्रेम वासनाएं जागृत हुई इंद्र के कि कबजा बने हमारी नारी। अरे चिंता मिटे अहिल्या को। बड़ी सुंदर थी अहिल्या। अहिल्या को देखा तो देखते रह गए कि ये कब हमारी होके रहेगी। कितनी सुंदर है अहिल्या। सोच रहा है इंद्र, इंद्र ने देखा बेटा राम जब अहिल्या को तो मोहित हो गया। एक ही बात कि कब ये हमारी स्त्री बनेगी। कितनी सुंदर है अहिल्या। कहाँ गौतम ऋषि के साथ में रहती है। उसके भावनाओं में विषय वासनाएं जागृत हो गई। सुनो बेटा राम, इंद्र ने फिर बुलाया है चंद्रमा को, और चंद्रमा को बुला करके कहा, भैया तुम एक मेरा काम कर दो। बोले कौन सा काम करना होगा? बोले ज्यादा नहीं, आज रात को केवल एक काम करना होगा। बोले कौन सा काम? तो जवाब दिया है इंद्र ने, बोलो।